स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 के बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो देखिए आपका पार्ट 1 है जिसमें आपको 5 प्रश्न बताया जाएगा। इसके बाद आएगा पार्ट 2, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें भी 5 प्रश्न बताया जाएगा जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। फिर देखिए यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है 6/x-1 फिर माइनस 3/y-2 बराबर 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, ठीक। हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया इसको उतारेंगे तो लिखेंगे 5/x-1 प्लस और यहाँ पे लिखेंगे 1/y-2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए, ठीक है। इसको उतार के समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब देखिए इसके बगल वाला उतारेंगे तो लिखेंगे 6/x-1 फिर माइनस 3/y-2 बराबर 1, यानी कि ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ पे आगे देखिए आगे x-1 और इसके बगल में y-2 नीचे का मिल रहा है दोनों में, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे माना, ठीक है। लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर p, ठीक। फिर लिखेंगे 1/y-2 बराबर q रखने पर, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि जहाँ पे 1/x-1 मिलेगा वहाँ पे p रखेंगे और जहाँ पे 1/y-2 मिलेगा वहाँ पे q रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से समीकरण नंबर 1 में पहले रखेंगे इसका मान। देखिए यहाँ पे 1/x-1 की जगह p रखेंगे तो 5 ऊपर है, सिंपल तरीके से हो जाएगा 5p, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे 1/y-2 की जगह रखेंगे q तो यहाँ पे हो जाएगा q, फिर बराबर यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। देखिए आपका समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में भी 1/x-1 की जगह p रखेंगे और 1/y-2 की जगह q रखेंगे। देखिए यहाँ पे रखेंगे 1/x-1 की जगह p तो 6 ऊपर है, 6p हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस लिख देंगे और देखिए यहाँ पे 1/y-2 की जगह q रखेंगे, 3 ऊपर है तो 3q हो जाएगा फिर बराबर 1, ठीक है। देखिए आपका समीकरण नंबर 4 बन गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 में हम क्या करेंगे, चाहे p वाले को बराबर करेंगे और चाहे q वाले को बराबर करेंगे, ठीक है। देखिए अगर समीकरण 3 में हम 3 से गुणा कर दें तो देखिए यहाँ पे q हो जाएगा 3q और यहाँ पे 3q ऑलरेडी दिया है समीकरण 4 में, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख रहे हैं समीकरण, ठीक है। लिखेंगे समीकरण, ठीक, 3 में, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15p प्लस 3 एकम 3q फिर बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद समीकरण 4 और समीकरण 5 में 3q मिल रहा है और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 4, ठीक, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे समीकरण 4 को पहले लिखेंगे। लिखेंगे 6p माइनस 3q फिर बराबर 1। फिर देखिए यहाँ पे समीकरण 5 को नीचे लिखेंगे तो 15p प्लस 3q फिर बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जोड़ रहे हैं इसको तो लिखेंगे प्लस प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे ये 3q से 3q कट जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिंपल तरीके से 21p फिर बराबर इसको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से ये जो 21 दिया इसमें भाग करेंगे 7 में तो लिखेंगे p बराबर 7/21, ठीक है। अब देखिए इसको भाग कर देंगे
तो 7 एक कम 7, 7 3 का 21, यानी कि P का मान जो आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे P का मान निकला है। ठीक, अब देखिए ये जो P का मान दिया है, अब क्या करेंगे, समीकरण चाहे 3 में और चाहे 4 में चाहे 5 में रख के Q का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे समीकरण 5 दिया है, तो क्या करेंगे, P का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक, लिखेंगे समीकरण 5 में P बराबर 1/3 रखने पर। ठीक है, देखिए आप लोग किसी में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 3 में, चाहे समीकरण 4 में और चाहे समीकरण 5 में, तभी भी वही मान निकलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 को लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर दिया है तो लिखेंगे 15P फिर प्लस और यहाँ पे लिखेंगे 3Q फिर बराबर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे 1/3 फिर प्लस 3Q बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 5 15, यहाँ पे यानी कि आ जाएगा 5 एक कम 5, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक, फिर प्लस 3Q बराबर 6। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लिए हैं, अब देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ, इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 3Q बराबर 6 माइनस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से फिर लिखेंगे 3Q और देखिए इसको घटा देंगे 6 में से 5 तो 1 बचेगा और देखिए यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, 1 में भाग करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा सिंपल तरीके से 1/3। ठीक है, देखिए यहाँ पे Q का भी मान निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये P जो है ऊपर उसको और Q जो है एक पास लिखेंगे, लिखेंगे P बराबर 1/3, ठीक, और लिखेंगे Q बराबर 1/3। ठीक है, अब देखिए ऊपर हम जो माने थे यानी कि P बराबर जो माने थे, देखिए P बराबर माने थे 1/x - 1 माने थे, फिर बराबर लगाएंगे, इसको उतार लेंगे। ठीक है, और देखिए Q बराबर माने थे 1/y - 2, फिर बराबर लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/3। ठीक, फिर देखिए इसके बाद सिंपल तरीके से क्या करेंगे, ये जो x - 1 इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 1, तो देखिए ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से y - 2 को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y - 2, फिर बराबर देखिए ये भी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे 1 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 + 1। ठीक, फिर देखिए इसको जोड़ेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 2 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 + 2। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे y को लिख लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक, देखिए आपका आंसर हो गया, यानी कि x y का मान ये निकल चुका है, ये पहला नंबर हो गया। चलिए दूसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 1 और 2 क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें पहला क्वेश्चन बताया जाएगा और दूसरा क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बोर्ड में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। अगर आपको दूसरे क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो वीडियो के लास्ट के एंड में एंड स्क्रीन पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे इसको उतारेंगे, लिखेंगे x, ठीक, यहाँ पे x - 1/x, फिर यहाँ पे बराबर 3। ठीक है, और देखिए इसका मतलब यहाँ पे है x ≠ 0, यानी कि x का मान जो आना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, नीचे 1 लगाएंगे और तिरिये का गुणा करेंगे तो x से x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा और लघुत्तर संवर्धक लेंगे तो नीचे x हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर यहाँ पे 3 को उतार देंगे। अब देखिए इसके बाद 3 के नीचे 1 लगाएंगे और तिरिये का गुणा करेंगे, देखिए 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, यानी कि x² - 1 ही आएगा, फिर बराबर लगाएंगे और देखिए x से गुणा करेंगे 3 में तो 3x हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए इस 3x को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा x², ये देखिए प्लस में तो माइनस में आ जाएगा तो 3x फिर -1 हो जाएगा, फिर बराबर 0। ठीक है, देखिए आपका ये गुणनखंड बन गया है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे ax², ठीक, फिर प्लस bx फिर प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, इसके आगे 1 छिपा है और इसके आगे a दिया है, तो a बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ x और यहाँ पे लिखा हुआ x, इसके आगे -3 दिया और इसके आगे b दिया है, तो b बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए c की जगह दिया -1, तो लिखेंगे c बराबर -1। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दीर्घात। ठीक है, लिखेंगे दीर्घात सूत्र से। ठीक है, देखिए इसको दीर्घात सूत्र से हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देंगे दीर्घात का सूत्र, यानी कि होता है x बराबर -b फिर प्लस माइनस फिर करनी में होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac फिर अपॉन होता है सिंपल तरीके से 2a। ठीक है, देखिए आपका ये फार्मूला होता है, तो जो तुलना की है इसी को देखकर इसमें रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, और देखिए यहाँ पे b की जगह दिया -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस लगा देंगे, फिर देखिए यहाँ पे करनी लगाएंगे और b की जगह दिया -3, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर फिर -4a, a की जगह दिया 1, तो 1 लिखेंगे, फिर गुणे c की जगह दिया -1, लिखेंगे -1। ठीक, फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे a की जगह दिया 1, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर से देख के यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक, अब इतना रखने के बाद चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 फिर प्लस माइनस, फिर देखिए यहाँ पे करनी बना देंगे और देखिए 3 कवर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और देखिए माइनस से माइनस गुणा करेंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से लिखेंगे x बराबर 3 फिर प्लस माइनस, और देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 4 हो जाएगा, करनी में 13 लिख देंगे, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से धन। ठीक है, लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर। ठीक है, यानी कि देखिए एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर प्लस लेना है तो प्लस लिखेंगे और करनी में हो जाएगा यहाँ पे 13, फिर बटे में लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे ऋण। ठीक है, लिखेंगे ऋण चिन्ह। ठीक, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x जो है x लिख देंगे, फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर माइनस लेंगे क्योंकि ऋण चिन्ह ले रहे हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे करनी में 13 और बटा 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दूसरा नंबर सवाल हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर बताते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे पहले हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, लिखेंगे माना पहली क्रमागत। ठीक है, क्रमागत। ठीक, क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा, जो होता है वो x होता है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे x, फिर इसके बाद सिंपल तरीके से लिखेंगे दूसरी। ठीक, लिखेंगे दूसरी क्रमागत। ठीक, दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक जो होता है सिंपल तरीके से होता है x प्लस 1 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है, इन दोनों के वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग फिर प्लस दूसरी संख्या का वर्गों का योग जो दिया है, योग मतलब होता है जोड़ना, 365, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो लिखेंगे ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2a, एक जगह दिया x फिर गुणे b की जगह दिया 1 फिर बराबर 365। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे सिंपल तरीके से हो जाएगा 2x स्क्वायर फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर प्लस देखिए यहाँ पे तोड़ेंगे तो यानी गुणा करेंगे 2x, सिंपल तरीके 2x यहाँ पे लिख देंगे, फिर बराबर 365 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक को उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x
फिर बराबर 365, इसको पक्षांतर किए प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तक लिखेंगे 2x स्क्वायर फिर प्लस 2x फिर बराबर इसको घटाएंगे तो 364 आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद देखिए इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है तो दो बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स फिर कोष्टक बंद फिर बराबर 364। ठीक, अब देखिए 2 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स बराबर 364 फिर बटे में हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स फिर बराबर देखिए इसको काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 यानी कि 182 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 182 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स फिर माइनस 182 फिर बराबर 0। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे ये गुणनखंड बनाया है तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसे गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड में लास्ट में 182 दिया और इसके आगे लिखा हुआ x, यानी कि गुणा करने पर 182 और उसको घटा देने पर 1 लाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे 14 गुणे 13 बराबर हो जाएगा 182 और देखिए अगर हम 14 में से 13 को घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, देखिए हमें इससे मतलब है और देखिए आपको गुणनखंड आता भी होगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से एक्स की जगह इसको लिखेंगे 14 माइनस 13 फिर कोष्टक बंद, ये जो एक्स है इसको बाहर लिख देंगे फिर देखिए यहाँ पे माइनस 182 फिर बराबर 0। ठीक, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे एक्स से दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14 एक्स फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 13 एक्स फिर माइनस 182 फिर बराबर 0। ठीक, देखिए आपका ये पहला खंड हो गया और ये दूसरा खंड हो गया। देखिए पहले खंड में एक्स एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 एक्स बचेगा और देखिए यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया था यहाँ पे प्लस में 14 बचेगा। ठीक है, फिर देखिए कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए 13 के बाहर में 182 14 बार में आता है तो माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 14 फिर कोष्टक बंद फिर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यानी कि अभी इसको एक कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 13 एक कोष्टक में फिर इसके बाद ये दोनों जो है एक ठो लिखेंगे तो लिखेंगे x प्लस 14 एक कोष्टक में फिर बराबर 0। ठीक, अब देखिए 0 एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लिखेंगे तो लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0 फिर इसके साथ लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 13 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 13 क्योंकि माइनस में तो प्लस में आ गया और देखिए 14 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो x का मान एक प्लस में आया और एक माइनस में आया है तो हमें माइनस से मतलब नहीं है यानी कि प्लस से मतलब है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखे हैं पहली क्रमागत धन पूर्णांक जो है x बराबर 13 हो जाएगा और देखिए यहाँ पे नीचे लिखे हैं दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक नहीं लिखे तो होता है x प्लस 1 तो क्या करेंगे इसमें 13 x की जगह रखेंगे तो 13 प्लस 1 हो जाएगा सिंपल तरीके से आ जाएगा 14। ठीक है, देखिए आप ये सिंपल तरीके से आंसर हो गया। ठीक, ये आपका तीसरा नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला बताते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न में आपको बताया जाएगा कि माध्यक निकालना सीखें। तो देखिए आपके ये बोर्ड में हर साल 4 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए इसमें पहला नंबर प्रश्न लिया गया है, चलिए इसको पढ़ करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मासिक खपत इकाइयों में और इधर लिखा हुआ है उपभोक्ताओं की संख्या। देखिए यहाँ पे ये जो सारणी दिया गया है आपके क्वेश्चन पेपर में भी इसी प्रकार से दिया जाएगा और बुक में भी इसी प्रकार से दिया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मासिक खपत जो लिखा हुआ है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ठीक, और देखिए यहाँ पे लिखा है उपभोक्ताओं की संख्या, यहाँ पे लिखा है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका दिया गया है। तो चलिए अब हम आगे हल करके बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या किए 3 खाना यहाँ पे बनाए हैं
और यहाँ पे लिखे हैं मासिक व्यय इकाइयों में, और देखिए उपभोक्ताओं की संख्या जो लिखा हुआ है यहाँ पे बारंबारता लिख दी है। ठीक है, देखिए मासिक व्यय जो था इसको यहाँ पे जो दिया गया था उसको उतार दिए हैं, और देखिए उपभोक्ताओं की संख्या जो था इसमें क्या किए, इसको बारंबारता मान लिए हैं, इसको भी सिंपल तरीके से उतार लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे संचयी बारंबारता, तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, 4 जो है 4 को यहाँ पे लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद जब यहाँ पे कोई संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, और देखिए अगर हम 9 में यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो सिंपल तरीके से हो जाएगा यहाँ पे 22। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 4, 5, 13 और 20 को जोड़ेंगे तो सिंपल तरीके से हो जाएगा यहाँ पे 42। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि ये 4, 5, 13, 20 में अब क्या करेंगे, 14 को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक, और देखिए 56 में अगर ये 8 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, और देखिए अगर 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है, देखिए संचयी बारंबारता इसी प्रकार से निकलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा उपभोक्ताओं की संख्या बारंबारता जो है देखेंगे कौन सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है 20 है, तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे f बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जाएंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे 20 के सामने सीधे जाएंगे और इसके ऊपर जो दिया है 22 इसको लिखेंगे CF। ठीक है, यानी कि CF बराबर जो दिया है 22 दिया है, और देखिए यहाँ पे जो 20 सबसे बड़ा था इसके सामने में आगे वाले में यानी कि 125 जो है इसको मानेंगे L बराबर, यानी कि L बराबर 125 दिया, यानी कि पहला नंबर मानना है। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में कितने गैप है, देखिए यहाँ पे 65 से 85 के बीच में यानी कि 20 का गैप है, तो लिखेंगे H बराबर 20। ठीक है, और देखिए यहाँ पे L बराबर लिख देंगे सिंपल तरीके से 125, और यहाँ पे देखिए F बराबर लिख देंगे यानी कि 20। ठीक है, और देखिए यहाँ पे CF बराबर लिख देंगे यानी कि 22। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो पूरा टोटल जोड़े हैं तो ये आपका सिंपल तरीके से n बराबर दिया है। ठीक है, लिखेंगे n बराबर 68। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे माध्यक। ठीक है, लिखेंगे माध्यक बराबर। ठीक है, माध्यक बराबर जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिखेंगे यानी कि L प्लस यहाँ पे होता है H, फिर कोष्टक में होता है सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। ठीक है, n/2 होता है। ठीक, फिर माइनस होता है CF, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक बंद, फिर बटा होता है सिंपल तरीके से F होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये माध्यक बराबर फार्मूला लिख दिए हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे यानी कि L बराबर दिया था 125, तो यहाँ पे 125 लिखेंगे, फिर प्लस, और देखिए H की जगह दिया 20 तो लिखेंगे यहाँ पे 20, फिर कोष्टक में देखिए यहाँ पे N की जगह दिया था 68 बटा 2 लिखेंगे, फिर माइनस CF की जगह दिया यहाँ पे 22 तो 22 लिख देंगे, फिर ठीक है कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बटा लगाएंगे और F की जगह दिया है 20 तो लिखेंगे 20। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर लिखेंगे 125। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस 20। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6 और यहाँ पे जाएगा 2 चौक 8, फिर माइनस 22, फिर बटे में हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सिंपल तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे 125 फिर प्लस 20 लिख देंगे, और देखिए गुणा लगाएंगे और इसको देखिए सिंपल तरीके से क्या करेंगे, घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 12/20 बचेगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 20 से 20 काट देंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे बचेगा 125 प्लस 12। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हो जाएगा 7, 3 और हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये माध्यक बराबर निकल चुका है। ठीक, ये आपको चौथा नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम 5वां नंबर बताते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसके उल्टा मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे माना। ठीक, लिखेंगे माना करनी में 5 एक, ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से
लिखा हुआ था कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या किए, इसका उल्टा मान लिए हैं कि माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे जो करनी में 5 लिखा हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पे करनी में 5 बराबर a बटा b। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद फिर कोष्टक लिखेंगे, यहाँ पे कोष्टक लगाने के बाद लिखेंगे सिंपल तरीके से जहां, ठीक, लिखेंगे जहां a व b सह, ठीक है, a व b सह अभाज्य, ठीक, अभाज्य संख्या है। ठीक, देखिए इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको भी इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जहां a व b सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे जो a दिया है, a जो है b से भाज्य है और देखिए जो b दिया है वह a से भाज्य है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे दोनों, ठीक, लिखेंगे दोनों पक्षों, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक, वर्ग करने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष दोनों का वर्ग करेंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखाया गया करनी में 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे a बटा b और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करनी का 5 के 2 बार गुणा कर करनी हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बराबर और यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 के नीचे 1 लगाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से 5 b का स्क्वायर फिर बराबर 1 से गुणा करेंगे a स्क्वायर में तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जो 5 दिया है क्या करेंगे, a स्क्वायर में भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5। ठीक है, देखिए इतना ये लिख दिए हैं और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से जो a स्क्वायर है 5 से विभाजित हो रहा है तो सिंपल तरीके से लिखेंगे a स्क्वायर पर 5 विभाजित है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे देखिए अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो a से भी 5 विभाजित है तो लिखेंगे a पर भी, ठीक है, लिखेंगे a पर भी 5 विभाजित है। ठीक है, देखिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 में 5 के बराबर a, यानी कि जहाँ पे a रहेगा वहाँ पे 5 के रखना है। ठीक है, रखने पर। ठीक है, देखिए इतना लिखने के बाद जो समीकरण दिया गया है उसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में रखना है a बराबर 5 के, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको उतार लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर फिर बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर बराबर और देखिए यहाँ पे a की जगह लिखना है 5 के, लिखेंगे 5 के का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में हो जाएगा सिंपल तरीके से 5। ठीक, और देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, यहाँ पे a इधर भी हो सकता है, 5 के इधर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 पचे 25। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आ रहा है b स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 k का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो 5 दिया है क्या करेंगे, b स्क्वायर में भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके इस तरह से डब्बे में लिख देंगे। ठीक, और देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से b स्क्वायर से भी 5 विभाजित हो रहा है, सिंपल तरीके से लिखेंगे b स्क्वायर पर 5 विभाजित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं b स्क्वायर पर भी 5 विभाजित है, फिर देखिए स्क्वायर अगर हटा देंगे तो b से भी 5 विभाजित है तो लिखेंगे b पर भी। ठीक है, b पर भी 5
विभाजित है। ठीक है, देखिए इतना आपको ये लिखना पड़ेगा, ये आपका हो गया। अब चलिए थोड़ा सा हिंदी में नीचे कुछ लिखना है, तब आपका आंसर हो जाएगा लिखने के बाद। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, चलिए इसको हम पढ़ करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, समीकरण 1 व 2 से यह पता चलता है कि ए व बी जो 5 से विभाजित हो रहा है, परंतु हमने यह माना था कि ए व बी जो दोनों सहअभाज्य संख्या है, इससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा गलत है। करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए आप लोग को इसको लिख लीजिएगा, तब आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।